मतलब जब हार्दिक पांड्या के मुंबई में ट्रेड हो जाने की खबर आई थी ना 15 करोड़ में, तो दिमाग ठनका जरूर था कि यार 15 करोड़ में क्या वाकई में हो गया होगा। स्पेकुलेशंस थे कि अंडर द टेबल काफी सारी चीजें हुई हैं, बट इतना बड़ा धमाका होगा इस बात का तो अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल था। मतलब ठीक है, हम लोग जो फुटबॉल की लीग्स होते हैं उसमें सुनते हैं कि कई 100 करोड़ में खिलाड़ी बिका है, लेकिन यहां तो कुछ और ही माजरा है। मतलब ठीक है, ये जो पूरी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, और ये मैं स्टेट नहीं कर रहा हूं, काफी सारी बड़ी न्यूज एजेंसीज ने इस बात को स्टेट किया है। इसमें टाइम्स नाउ भी शामिल है, इंडिया.com भी शामिल है। इन सब ने क्या बोला है कि भाई हार्दिक पांड्या की जो ट्रेड हुई है गुजरात से मुंबई में, वो सिर्फ 15 करोड़ की नहीं है, उस 15 करोड़ के ऊपर 100 करोड़ भी हैं। इन टोटल ये डील 115 करोड़ रुपए की हो चुकी है अब। और ये जो एक्स्ट्रा के 100 करोड़ रुपए हैं, मुंबई की तरफ से गुजरात को पे किए गए हैं। ठीक है ना? लेकिन अगर इस बारे में हम लोग और जरा समझना शुरू करें तो फिर दिमाग में सवालों की ना एक झड़ी सी लग जाएगी। सबसे पहला सवाल तो यही आएगा कि क्या ये चीज इलीगल नहीं है? मतलब देखिए, ये जो चीज आईपीएल की तरफ से कही जाती है, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की तरफ से कही जाती है कि कोई भी खिलाड़ी दूसरी टीम को अप्रोच नहीं कर सकता। अब इस केस में तो देखिए उसकी धज्जियां उड़ गई। हार्दिक पांड्या ने खुद ही गुजरात को बोला था कि भाई मैं मुंबई में जाना चाहता हूं। चलिए ठीक है, वो बात हो गया। उसके बाद में अब जो ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि भाई दो फ्रेंचाइजीज के बीच में डील हुई है, अंदर अंडर द टेबल हुई है, ऑब्वियस सी बात है, चीजें बाहर निकल कर नहीं आई है। 100 करोड़ रुपए की डील हुई है। अब ये चीज मुझे ठीक लगती है, क्यों? भाई तभी तो गुजरात ने अपने एक विजेता कप्तान को जाने दिया। लेकिन सवाल फिर ये दूसरा उत्पन्न हो जाता है कि यार मुंबई के सामने आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसी कौन सी बात थी कि मुंबई ने 115 करोड़ रुपए एक खिलाड़ी के ऊपर खर्च कर दिए। इस बार के पर्स का साइज था 100 करोड़ में, बता दूं आपको, मतलब पूरी की पूरी जो टीम है ना वो 100 करोड़ में बनेगी। तो हार्दिक पांड्या में आखिर ऐसा कौन सा हीरा जड़ा हुआ है कि उसके लिए मुंबई इंडियंस इतनी बावरी हो रही है? समझ में ही नहीं आ रहा। भाई चलिए ठीक है, आपको एक ऑलराउंडर दिख रहा है उसमें, समझ में आता है, लेकिन हार्दिक पांड्या ऐसा तो है नहीं कि भाई ऐसी परफॉर्मेंस देके जाता है कि भाई पूछो मत। इसके अलावा अगर आप उसमें कप्तान देख रहे हो तो रोहित शर्मा अभी खत्म नहीं हुआ है। आपके पास बुमराह है, आपके पास सूर्य कुमार यादव है। तीन खिलाड़ी हैं आपके पास जो कप्तान बन सकते हैं और पूरा दमखम रखते हैं। फिर किस बात की मजबूरी थी? भाई ये जो चीजें हैं जो समझ में आ रही हैं, जो निकल कर आ रही हैं, अगर ये वाकई में रियलिटी है, सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं है, तो देखिए ये आने वाले समय के लिए एक खिलाड़ी के तौर पर हर एक टीम में काफी ज्यादा ना डिफरेंसेस पैदा कर देगा। देखिए हार्दिक पांड्या का एटीट्यूड वाकई में एक प्लेयर के तौर पर अगर हम देखें तो काफी हद तक वो सही है। एक टीम को जिताने के लिए जिस तरह का एटीट्यूड चाहिए रहता है वो सही है, बट वहीं पर जो हम कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी एटीट्यूड का जो दूसरा पहलू है ना वो कहीं ना कहीं टीम के साथ अलाइन नहीं हो पाता। अब आप देखिए, जसप्रीत बुमराह की स्टोरी आती है, उसके बाद सूर्य कुमार यादव की स्टोरी आती है, उनकी वाइफ की स्टोरी आती है, चेन्नई सुपर किंग्स की पोस्ट के ऊपर ऋतिका सचदे का एक रिएक्शन जाता है। अभी जो हवाएं उड़ी रही है कि बस इस बार का आईपीएल हो जाने दीजिए, अगली बार के आईपीएल में बहुत सारे खिलाड़ी मुंबई के साथ छोड़ दें। वो एक बहुत पुरानी कहावत है ना कि भाई एक हाथ से ताली नहीं बजती, जब दोनों हाथ मिलते हैं ना तभी ताली बजती है। और यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई। अब मुझे नहीं पता था कि ये गड़बड़ 115 करोड़ की निकलेगी, और वो 115 करोड़ भी एक स्पेकुलेशन ही हैं। भाई डील के तहत ये बात तो सामने आई चुकी है कि हार्दिक पांड्या ने कहा था कि भैया सिर्फ 15 करोड़ से बात नहीं बनेगी, मुझे कप्तानी भी चाहिए। क्या गारंटी कि और कोई चीज नहीं मांगी गई होगी, है ना? ये सब चीजें जो है ना इस समय जिस तरीके से चल रही हैं, कहीं ना कहीं क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती जा रही है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट में अभी हमने देखा ही, आईपीएल का जो ऑक्शन हुआ उसमें पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क को ऑलमोस्ट 45 करोड़ रुपए में खरीदा गया। यहां से इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं, चाहे आप बड़े बड़े से बड़े क्रिकेटर की बात कर लीजिए, आप रोहित शर्मा की बात कर लें, विराट कोहली की बात कर लें, आप जसप्रीत बुमराह की बात कर लें, आप किसी भी बड़े खिलाड़ी को उठा लीजिए और आप बताइए कि क्या ये लोग ऑक्शन में जाएंगे तो इनके ऊपर मुंह मांगी बोली नहीं लगेगी? आकाश चोपड़ा ने अपने वीडियो में बोला भी था, इस हिसाब से तो बुमराह और विराट कोहली 41 और 42 करोड़ रुपए में जाएंगे। और मैं जो प्रेजेंटेशन देख रहा था जियो सिनेमा के ऊपर, उसके ऊपर अनिल कुंबले जी ने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से यहां पर बोलियां लगाई जा रही है उस तरीके से तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो फॉरेन के खिलाड़ी है ना, उन फॉरेन के खिलाड़ियों का एक अलग से पर्स बना दिया जाएगा कि भैया ये पर्स आपको एलोकेट करना है फॉरेन के खिलाड़ियों के लिए, और आपको उसमें से ही जो भी रकम है वही खर्च करनी है आपको फॉरेन के प्लेयर्स के ऊपर, जिससे कि एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट ना हो। लेकिन फिर सवाल घूमकर वही आ जाता है कि आखिर मुंबई इंडियंस को हार्दिक में ऐसा कौन सा हीरा दिख गया है कि उसके ऊपर वो लोग 115 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो गए।
कई लोग बोल सकते हैं इस बारे में, अभी तक कोई भी ठोस बात निकलकर सामने नहीं आई और ऐसी बातें कभी निकलकर सामने आती भी नहीं है और ना ही आएंगी। ये सब तो बैकडोर पॉलिटिक्स होती है। बट सवाल फिर भी वही, अगर वाकई में हार्दिक पांड्या के लिए 115 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी? मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना है। आपके पास यदि जवाब है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।